अच्छा हाँ, कल हाइकू, हाइकू जो है, हाँ हाइकू बताया था ना। कल तो उनकी चर्चा हुई थी। तो हाइकू क्या था? बिना विवाह, बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह? धर्म प्रवाह, धर्म प्रवाह जो है प्रवाहित नहीं हुआ। उधर और बिछा दो चटाई वगैरह लाके, ताकि लोग और बैठ जाएंगे, या दरी वगैरह कुछ भी बिछा दो। चलो, एक कहावत आती है, परदारा परदारासु मातृवत और परद्रव्यसु लोष्टवत। सुना होगा आप लोगों ने। परदारासु मातृवत और पर द्रव्यसु लोष्टवत। ये संस्कृत की उक्ति है बहुत अच्छी। तो वही आचार्य श्री जी ने हम लोगों को समझाया उस दिन कि परदारा यानी स्त्री, दारा यानी पराई स्त्री जो है वो सब मातृवत, माता के समान समझो। और परद्रव्यसु, पराया जो धन है उसको लोष्टवत, मतलब माटी के समान समझो। मिट्टी का जो पिंड होता है उसको बोलते हैं लोष्ट। तो उसको आप लोष्टवत समझो, ढेला, मिट्टी का ढेला। तो वैसा है ये। तो ये है परद्रव्यसु लोष्टवत। इसलिए पराये धन पर कभी भी नजर न रखो। हाँ, लेकिन आजकल के लोग होते हैं राम राम जपना, आपको तो लगता है बस यही सपना, और राम राम जपना वो नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। अब ये पूरी चर्चा उस दिन कल आधी अधूरी रही थी, ये पूरी वही वही है। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, है ना, फास्ट कर लेते हैं। गृह लक्ष्मी कहा स्त्री को, परदारा को गृह की लक्ष्मी का। आपको बताएं, गृहिणी वह तभी बन, घर जो होता है ना, घर उसी को कहते हैं जिसमें गृहिणी हो। इसीलिए आचार्य श्री जी हम लोगों को कहते हैं, तुम लोगों ने कहाँ घर बसाया। माता पिता की संतान रहे लेकिन आगे तो नहीं बढ़े। तो घर उसी को बोला जाता है जिसमें गृहिणी हो, घर वाली हो। ये समझो आप। तो यहाँ पर यही बात है कि गृह लक्ष्मी जो होती है, उस गृह लक्ष्मी के, उसको लक्ष्मी कहा। गृहिणी को क्या कहा? लक्ष्मी कहा। लेकिन वो लक्ष्मी तब है जब अपने वो कर्तव्य की निर्वाह करे, कर्तव्य को समझे। उसका प्रथम कर्तव्य क्या है? घर को बांध के रखना एक गृहिणी के ही बस में होता है। या घर के जो कार्य हैं, भले ही कितने भी पुरुष वर्ग कर ले, लेकिन वो लालन पालन है बच्चों का, है ना, और भी आदि बहुत सारे जो कार्य होते हैं, चूल्हा चाकी आदि हैं, तो वो नहीं। आप देख लीजिए ना, हम लोग तो, हम साधु बन गए तो भी कोई पुरुष आहार देगा और एक स्त्री आहार देगी, तो अंतर होता है कि नहीं होता है? उसमें माँ की ममता झलकेगी, या वो थोड़ा सा निवेदन भी करेगी, नहीं ले लो महाराज जी, है ना। और पुरुष जो होगा उसको एक बार यूं मुंडी हिला दी, तो वो अपने बोले अब चल ही नहीं रहा, या बहुत देर से खड़ा है उससे नहीं लिया तो भी वो देता है। और वो सोचती जितना बनाया अपन ने सब महाराज जी को चल जाए, सब कोई न कोई थोड़ा थोड़ा तो ले ले, कैसे भी ले ले। तो ये होता है। तो ये गुण उसी में है, माँ में ये गुण मिलेंगे। उसके अंदर में जो भावना रहती है, हाँ, ममता, या जिसको कहेंगे अपन वात्सल्यता, तो उसके माध्यम से होता है।
ये वही कर सकती है, स्त्री कर सकती है। तो लक्ष्मी का भाभी के चरण छूना आदर विनय कहलाता है, आदर विनय कहलाता था। मतलब यानी पहले प्रतिदिन, बल्कि माँ ही बोलते थे, माँ इसलिए बोल देते थे कि हाँ, कि हाँ माँ बोल देते, और माँ को भाभी बोल देते हैं। माँ को भी भाभी इधर भी बोलते हैं, जैसे उत्तम है ना, उत्तम उनके यहाँ क्योंकि बड़े लोग सब भाभी बोलते हैं, तो वो माँ है फिर भी भाभी, तो भाभी को माँ के समान। हमें याद है कि हम लोग भी जब पूर्व अवस्था में गृहस्थ में रहे, तो बड़ी जो भाभी सबसे बड़े यानी ताऊ जी की बेटे थे, तो वो माँ के और उनकी उम्र सेम उम्र है, दोनों की समान, उनके बच्चे और हम लोग यानी समान हैं। तो वो एक साथ ही, सासू भी वही है डिलीवरी में और वो भी है, दोनों ही बहू, उनकी बहू है और वो बहू है, लेकिन बहू और सासू दोनों एक उम्र के हैं, पहले होते ही थे ऐसे ही। तो इस प्रकार से चलता था ये। हाँ, लेकिन विनय बहुत रहता था, विनय के साथ में ये जॉइंट, इसमें लिख दिया आचार्य श्री ने बताया, जॉइंट फैमिली में ही ये सब संभव होता था। अब जॉइंट फैमिली रही नहीं, तो सब सेपरेशन, सेपरेट चाहते हैं, है ना। कौन कहता है कि दीवारों में दरारें होती है, जब दरारें होती है तब दीवारें बनती है। समझ में आई ना। कौन कहता है दीवारों में दरारें होती है, जब दिल में दरारें होती है तब दीवारें खड़ी हो जाती है, सेपरेशन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अपने अंदर में जो ऊंची एक मानसिकता आ गई, पहले एक ही कमरे में एक माँ के 4 बेटे हैं, उनकी चारों की शादी भी हो गई है, तो 4 बहुएं भी उसी में ही, इतने बड़े कमरे में लालन पालन हुआ है। ये हमारी जो दादी थी, उनके 4 बेटे थे, वो चारों बेटे और उनकी बहुएं, मतलब 4 माँ, तो चारों माँ, तो 8 लोग तो वही, और इतने बड़ा कमरा था बस वो, ये समझ लीजिए। आज तो बहुत यानी समझ लीजिए बड़े बड़े मकान और फ्लैट और ये हो गए हैं, लेकिन पहले इस तरह से जीवन यापन हो जाता था, एक दूसरे के प्रति कोऑपरेटिव नेचर होती थी, मतलब मिला के चलते थे, सहकारिता होती थी, सहभागिता होती थी। थोड़ी ऊंची नीची बात को टॉयलेट कर लेते थे कि भाई हाँ नहीं, अरे चलो चलता है, हो गया कोई बात नहीं, बोल दिया, और भूल जाते थे तुरंत ही। अब तो थोड़ी थोड़ी बात में ही गांठ बांध लेते हैं, ईगो आ जाता है, तो इस कारण से वो सेपरेशन होना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है, बंटवारा। हाँ, तो वो बंटवारा जो है ना इसी कारण से शुरू हो गया। हाँ, होता ही था बहुत सारे। विवाह को कुशील कहेंगे क्या? नहीं, उसे तो विवाह संस्कार कहा, मांगलिक कहा। आचार्य भगवान कह रहे हैं, भगवान के माता पिता एक संतान का जन्म होते ही वासना को किलिक कर देते हैं। साथ भी रहना है, आपको तो 5-7 हाथ दूर रहने को कहा, उनकी साधना तो देखो, साथ रहकर भी व्रतों का पालन करते हैं, व्रत का पालन महाव्रत जैसा होता है। पंचम गुण स्थान सदगृहस्थ कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति आहार देते हैं तो पंचाश्चार्य क्यों नहीं होंगे? आचार्य श्री कह रहे हैं क्यों नहीं होंगे पंचाश्चर्य? पंचाश्चर्य होते हैं ना, तो वो पंच आश्चर्य ऐसे ही तो होते हैं कि साथ रहना है, एक कमरे में रहना है, एक साथ सोना उठना बैठना है, फिर भी वो पूरे दृढ़ता के साथ पालन करते हैं ब्रह्मचर्य आदि का। बोलो, और हम लोगों के लिए तो वो बता रहे कि आप लोगों के लिए तो दूर बैठकर कहा गया ही है, लेकिन उसका यानी इतना नहीं, वो मतलब सामने है, लेकिन फिर भी उस ओर दृष्टि ही नहीं जाना। संतान को पाप का फल नहीं, धर्म प्रभावना के लिए अनिवार्य कहा। सभी मौलिक चीज राजा की मान जाती थी। श्रावण एवं श्रवण दोनों की व्यवस्थित संहिता विधान है, ठीक है। श्रावक की भी संहिता है और श्रवण की भी। श्रावकाचार में श्रावक की संहिता है, श्रावक का कानून है, श्रावक के बारे में बताया है, और श्रवणाचार है या जो अनगार धर्मामृत है ना, या जो मूलाचार है, ये सब काय के लिए है?
मूलाचार, प्रदीप है, ये सब श्रवणों के लिए। मूल यानी मूल यानी मुनियों के लिए, जिन्होंने महाव्रतों को धारण कर रखा है, ठीक है, तो उनके लिए मूलाचार, और आपके लिए मूढ़ाचार। मूढ़ाचार नहीं, श्रावकाचार। हाँ, आजकल जरूर मूढ़ाचार बना लिया आप लोगों ने, अपना अपना जो आचरण कर लेते हो ना, ये मूढ़ाचार हो गया। तो मूढ़ाचार का मतलब होता है मूर्खों का आचार। समझ में आ रहा है? आचार बोल रहे हैं, आचार नहीं। आर्य का 28 ग्रास और मुनि 32 ग्रास लेते हैं। हाँ ठीक है, वो तो 32 ग्रास का जो विधान है वो मुनियों का आता है, और 28 ग्रास का विधान आता है आर्य। आर्यकाओं का तो छोटा ही होता है ना, वो तो उनकी गाड़ी धीरे ही चलती है। आहार लेते हुए भी असंख्या गुणी निर्जरा कहा, आपके निमित्त से श्रावक की भी असंख्या गुणी निर्जरा हो रही है। बहुत बढ़िया। मतलब आहार लेते हुए भी साधु को असंख्यात गुणी निर्जरा मानी है, ठीक है। आप लोग जितनी ध्यान में भी नहीं करेंगे उतनी हम लोग आहार लेते हुए कर रहे हैं। और श्रावक की भी आहार देते हुए असंख्यात गुणी निर्जरा मानी है। क्यों मानी है? क्योंकि अगर वो पंचम गुण स्थानवर्ती है तो, चतुर्थ नहीं, तो पंचम स्थानवर्ती है तो असंख्यात गुणवर्ती निर्जरा है, वो विशुद्धि के साथ में दे रहा है। वो कि महाराज जी को रत्नत्रय का दान दे रहा है, सीधा सीधा उनकी अंजलि में रत्नत्रय दे रहा है, रोटी का ग्रास नहीं, वो रत्नत्रय। क्या हुआ? चतुर्गुण स्थान निवर्ती की निर्जरा है, लेकिन जैसी बताई वैसी बताएंगे ना हम तो। वो तो चतुर्गुण स्थान सम्यक दृष्टि जो होते हैं तो उनकी निर्जरा हमेशा नहीं उतनी होगी, भाव उत्कृष्ट रहते हैं, लेकिन जब तक व्रतों का संकल्प नहीं लेते हैं तब तक असंख्यात गुणी निर्जरा प्रतिपल नहीं होगी। प्रतिपल असंख्यात गुणी निर्जरा तो संयमा संयम ग्रहण करेंगे आप, पंचम गुण स्थान व्रति कहलाएंगे तभी होगी। अन्यथा जिस समय आपका मान लीजिए श्रद्धान है, परिणाम है, तो उतना उतना तो आपको यानी जो है ना पुण्य लगेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि दोष लगेगा। हो जाते हैं, लेकिन उसने जो व्रतों का जो संकल्प ले रखा है ना, उस संकल्प का प्रभाव है, ठीक है। वो उसके जो परिणाम या लेस्या क्या होता है, इसीलिए गुण स्थान विशुद्धि और लेस्या विशुद्धि, इन दोनों में अंतर है। लेस्या हमें सामने नजर आ रही है, गुण स्थान नहीं। तो यहाँ पर हम गुण स्थान वृत्ति वाली असंख्यात गुण निर्जरा का जो पात्र बनाएंगे वो उसी को बना पाएंगे। वहाँ पर गुण स्थान वृत्ति जो निर्जरा है उसको लेंगे, गुण स्थान वत जो है ना। और यहाँ पर लेस्या आपको हो सकता है वो उस समय बिल्कुल गुस्से में लाल पीला नजर आ रहा हो, नहीं देना मुझे इन महाराज को आहार, हो सकता है बाहर चला जाए। हाँ, कई बार हो जाता है। अरे अब मान ली कोई भैया जी हैं, उनकी कोई महाराज जी से नहीं पट रही, तो हमें नहीं पढ़ जाना, इनको तुम्हें पढ़ जाना पड़ रहा दो। और वो महाराज जी भी हैं तो वो महाराज जी भी उनके यहाँ नहीं जाना, मुझे किसी हालत में नहीं जाना, सब जगह चला जाऊंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा, होता है। तो अब हम तो यही बोलेंगे कि उस मामले में, ऐसे मामलों में जो गांठ बांध के चल रहे हैं तो वो ब्रह्मचारी जी भी गलत हैं और अपने महाराज जी भी गलत हैं, क्योंकि जो महाराज हैं वो नाराज नहीं होते, और जो नाराज हों वो महाराज काय के। सीधे सीधी बात है ना। आपने कुछ बोल भी दिया है तो आप तो अज्ञानी हैं, हम तो ज्ञानवान हैं। आप तो अज्ञानी है तो बोल दिए, ठीक है, आपने गाली भर दिया, कुछ भी कर दिया है, लेकिन हम तो ज्ञानवान हैं। और दूसरी बात ये है, यदि मान लीजिए हम जो है क्षमा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्षमा धारण तो करना ही होगा ना, क्षमावान में ही अपना है। और दूसरी बात ये है कि वो तो फिर वैर को ही बढ़ाता हुआ चला जाए, ठीक है, पूर्वकृत कर्मों के कारण ऐसा संयोग मिलता है या इस तरह के परिणाम हो जाते हैं, तो अभी होता है। वो रहेंगे, वो ब्रह्मचारी जी रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। अरे भैया, उन ब्रह्मचारी जी में से कोई ऐप थोड़ी है, कोई खराबी थोड़ी है। अब ठीक है, वो आपकी दृष्टि में है तो अपन उसको आपसे वो वैसे भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे करेंगे, तो ये होता है।
बहुत जगह हम तो समझाते थे, वहाँ भी उधर भी रहते थे ना, तो महाराज जी को यही बोलते थे कि भैया ये सब टंटाबाजी अपने नहीं, काटला नहीं, ये सब अपनी हित करने के लिए थोड़ी अपन को यानी घर वर परिवार छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से नहीं करना है। ललितपुर वालों ने, ठीक है, ये उस समय की प्रासंगिक बात है कि जो एक बार घोषणा कर देता है तो वो तुरंत दान देने की इच्छा रखता है। तो ललितपुर वाले उस समय 1-1 करोड़ रुपए 3 बार लेके आ गए, 2-3 महीने के अंतराल में, 2 महीने के अंतराल में, बस उनका पंचकल्याण हुआ और उसके तुरंत बाद में। तो हर महीने 1 करोड़ लेके आते थे वो, एक थैला भर के। तो हाँ, कैश लेके आते थे, चेक वेक का काम नहीं, थैला लाते थे, हमारे कमरे में रखते थे कई बार, तो वो बस तुरंत देते थे। तो आचार्य श्री जी बोले देखो वो निर्माल्य माना उन्होंने, सौधर्मेंद्र जो बने थे 5 करोड़ की बोली थी। हाँ, तो कामरा जी, तो वही, तो ललितपुर के वो कामरा जी, इमलिया जी, इमलिया जी और कामरा जी, ये दोनों की जो है सुदामा और कृष्ण की जोड़ी थी। तो आते थे। श्रावकाचार में अब्रह्म कहा एवं आचार्य कुंड ने पुण्य को भी कुशील। कैसे? पुण्य में भोग दृष्टि है तो कुशील का, बहुत अच्छा। देखो, पुण्य को भोगने में सदा पाप ही होगा, ध्यान में हमने कई बार बोला, लिख लो। पुण्य को यदि भोगेंगे, इसलिए उसको कुशील कहा, पाप कहा ना, पाप होगा। पुण्य को भोगेंगे ना, पुण्य को तो भोगना नहीं है, पुण्य को, पुण्य की क्रिया तो करो, पुण्य कर्म, पुण्य क्रिया, पुण्य पाप पदार्थ और पुण्य का फल, हाँ, और पुण्य बंध, 4 हैं ये, पुण्य बंध, पुण्य क्रिया, पुण्य पाप, पुण्य कर्म और पुण्य फल, ये है। तो इन चीज़ों को अपन को समझना है। इसमें से जो पुण्य फल है, उस पुण्य का फल तो आपको अरिहंत बनना है, आपको आगे आगे के गुण स्थानों में वो पुण्य ही बढ़ाएगा। जब तक आपके पास पुण्य नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पुण्य सम्यक दृष्टि जीव कभी भी पुण्य का घात नहीं करता है, वो पुण्य को छोड़ता नहीं है, पुण्य की क्रिया हमेशा वो करता चला जाता है, क्योंकि और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। तभी तो, अगर उसको खा जाएगा तो क्या आएगा? कुछ नहीं, खा गया, अब पुण्य को ही खा गया वो। आज का व्यक्ति पुण्य को ही खा रहा है, पुण्य को खा रहा है, वो पुण्य से जो उसको मिल रहा है तो उसी का उपभोग कर लेता है, बस उपभोग कर लिया गया, तो वो पुण्य अब नहीं बढ़ेगा। आचार्य भगवान यही यहाँ पर करें, ऐसा पुण्य आयुर्वेद में भी जितनी पुरानी दवाई उतनी ही अच्छी मानी जाती है। एक और चीज आई बीच में, आयुर्वेद में कहा था ना कल कि जितनी पुराना घी होता है, जितनी पुरानी औषधि होती है, उतना ही उसमें अच्छा माना जाता है। यहाँ पर वही बात आचार्य श्री जी कह रहे हैं, पुण्य तो जितना जितना बढ़ाते जाओगे उतना उतना गाढ़ा, अनुभाग बोलते हैं इसको आगम सिद्धांत की भाषा में, अनुभाग उसका गाढ़ा ही गाढ़ा होता चला जाएगा। ऐसा पुण्य जो पाप को भी साफ कर देता है, पुण्य ही तो पाप को साफ करता है। फूल टिका है तो फल आएगा, अगर फूल ही खा जाओगे तो कभी फल आएगा नहीं आएगा। जैसे अनार होती है, उसमें से धीरे धीरे आचार्य श्री जी ने बताया कि फल निकलता है, अब फूल है, धीरे 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 वो फूल ही फल बन जाता है, उसमें एक पूंछ सी लटकती रहती है, वो भी सूख के फिर नीचे गिर जाता है। योग निरोध के द्वारा भी पुण्य की निर्जरा और सबकी हो जाएगी, सारे कर्मों की निर्जरा होगी, लेकिन पुण्य की निर्जरा नहीं होगी। योग निर्जरा, योग निरोध के माध्यम से भी पुनाति आत्मानम पूविते अनेन इति पुण्यम, ये सर्वार सिद्धि की परिभाषा है ये। मतलब जो आत्मा को ऊपर रख दे उसको बोलते हैं पुण्य, जो आत्मा को साफ कर दे। पू धातु जो है ना, पू धातु का मतलब साफ करना भी होता है, फटकारना, पवित्र, हाँ वही, साफ कर दे, पवित्र कर दे। तो पुनाति आत्मानम पूयते अनेन इति पुण्यम, तो ये जो है
पुण्य की परिभाषा है कि वह पवित्र करने के अर्थ में, जैसे फटकारते ना अपन कोई चीज़, तो पू धातु उसी में उपयोग होती है। गृहस्थों के व्रतों का भी ध्यान रखो, कभी तो प्रशंसा किया करो। आचार्य श्री जी आप लोगों के बारे में भी चिंता करते हैं, बोले गृहस्थ जो है उसके भी व्रतों की प्रशंसा करो, उसका भी। एक बार गुरुजी और हम संस्मरण याद आया, हरदा के एक सज्जन थे जो वहाँ के कैशियर भी हैं, तो उनका चतुर्दशी का उपवास होगा और उन्होंने आचार्य श्री जी से लिया होगा, है ना। पहले दिन शाम को लेते थे वहाँ नेमावर में अभी। तो मैं और आचार्य श्री जी वापस लौट रहे थे, हम दोनों और एक महाराज जी और थे। तो आचार्य श्री जी उनसे धीरे से पूछते हैं, क्यों साता है उपवास की? कौन पूछ रहा है? आचार्य श्री जी पूछ रहे हैं। फिर धीरे से हम लोगों को भी बोलते हैं, देखो श्रावण को भी। अब वो क्या सोचा होगा वो आदमी जिसको आचार्य श्री जी ये बात पूछ रहे हैं कि साथ आप लोगों से हम पूछ लें तो अभी आप लोगों को कितना अच्छा लगता है कि देखो महाराज जी अपनी ख्याल रख रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है एक दूसरे के प्रति। अब लोग इसको क्या, जो निश्चय में जीने वाला आदमी है वो निश्चय, अरे ये कोई होता है असंयमी की वंदना करना होता है, ये तो असंयमी को कभी पूजा करनी चाहिए? असंयमी को तो कभी पूछना भी नहीं चाहिए। अरे भैया पूजा थोड़ी कर रहे हैं, उसको पूछ लिया मतलब पूजा हो गई। ये जो होता है ना, इसके माध्यम से बहुत सारे, यानी जो है ना, आपने देखा होगा चौके में हम धीरे से ऐसे कर देते हैं, हाँ कि भैया जा तुम अब हम हमारे पीछे नहीं पड़, और महाराज जी को भी दे ले। हाँ नहीं तो उसकी पूजा कर रहे हैं क्या? उसकी आरती उतार रहे हैं क्या? उसके पाठ प्रक्षालन कर लिया क्या हमने? आज उसमें आया था ना कि दो तरह की ताली होती है। एक वो ताली होती है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा और बोलो, और एक वो ताली होती है बोले बैठ जाओ अब हो गया कि तुम्हारा काम। बहुत सुंदर है। तो गृहस्थों की भी श्रावक और श्रवण ये दो बैल रथ को खींचेंगे, ऐसा आया था उसमें। दो पहिए भी उनको कह सकते हैं, दो पहिए, एक श्रावक और एक रथ के दो पहिए, एक श्रावक का और एक साधु और एक गृहस्थ। गृहस्थ के बिना भी साधु की गाड़ी नहीं चल सकती है। कितना ही कर लो आप, करो बिहार लो, कहाँ कर लोगे? कर लो जंगल में जाके बैठ जाओ, दूसरे दिन ही बामोरा भाग के आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? को देखा जंगल में क्या, वो आदिनाथ भगवान के साथ में 3000 गए थे, भट गए सब। हाँ, और उतना सैनन अभी तो है ही नहीं, तो अपना वो तो जाएगा, जहाँ भोजन मिलेगा वहाँ जाना ही होता है। 50-50, 60-60 किलोमीटर भी चले हम लोग। क्यों भैया? डीजल वहीं भरेगा, गाड़ी में डीजल जहाँ पेट्रोल पंप होगा वहीं पे। हाँ, तो ये होता ही है, तो इसमें कोई वो बाधा नहीं है। कुशील को मांडलिक कहा, वासना पर अंकुश नकेल लग जाती है, ठीक है ना। हाँ, कि उसमें जो है ना, जो पाप है, वासना है, उस वासना को भी पुण्य क्यों कहा? विवाह को शुभ विवाह, मांडलिक क्रिया, मांडलिक विवाह ऐसे लिखा हुआ रहता है ना, मंगल में परिणय, मंगल परिणय, मंगल में परिणय, ऐसे लिखे हुए रहते हैं। हाँ, तो ये सब क्या है? इसके माध्यम से ही आप समझ लो कि भारतीय संस्कृति में इन सब के माध्यम से, वो तो वहाँ पर तो संसार का वो हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है, संसार ही बढ़ा रहा है वो तो, लेकिन फिर भी उसको मांडलिक क्यों कहेंगे, उसको शुभ क्यों कहेंगे? इसलिए कहा है कि वो अंकुश है। जैसे हाथी होता है ना, उस हाथी को बस में करना है ना, तो उसके ऊपर हाथी पे बैठ जाता है वो और ऐसे ऐसे करता रहता है उससे। हाँ, बस ये भी अंकुश है आपका। अब आप परदारा सुमात्रिवत, अभी पढ़ा था अपन ने, परदारा सुमा, अब सारी की सारी स्त्रियां सब माता बहन के अनुसार हो गई है। आज इस सीटी मार दिया ये। कन्या को मांडलिक कहा, बालक को नहीं। हाँ, देखो खुश हो रहे हैं सब लोग। इसी प्रकार से गोवंश के लिए गौ माता कहा, हाँ,
बैल बाप नहीं कहा, गौ माता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें और भी बहुत सारे आएंगे अभी कि उमा शंकर, देखो पहले कौन है, पार्वती, फिर राधे श्याम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, रमा शंकर, माता पिता, इस सब में पहले लेडीज है, लेडीज फर्स्ट। हाँ, लेकिन इनका महत्व समझो, महत्व ये है किसी तीर्थंकर पर जन्म देने वाली भी एक माँ ही होती है। सो नारी सो सुटको सो ठोर रहती जनती से सो ठोर। हाँ, तुमसे सुटको जनने वाली, ये आचार्य मानतुंड महाराज ने भी भक्तामर के माध्यम से याद किया है। तो वो जो नारी है, इसलिए नारी सर्वत्र पूज्यते, यत्र नारी न पूज्यते तत्र, मतलब वहाँ पर यानी जो है ना देवता लोग वहाँ पर तांडव कर देते हैं। जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पर ये समझ लीजिए वही देश विकास कर सकता है। हाँ, नारी इसलिए सर्वत्र पूज्यते, सब जगह पूजा को, नारी के ऊपर कभी हथियार नहीं उठाया जाता। हाँ, सौभाग्यवती। हाँ, तो वो दिया, घी दूध के बिना मनुष्य का जीवन सूखा सूखा अथवा फीका फीका हो जाएगा। गौशाला गौ माता के बात आई ना अभी, तो अब आचार्य यहाँ बताने लगे कि वो घी और दूध के बिना पूरा सूखा सूखा हो जाएगा। प्रायश्चित ग्रंथों में गाय दान हेतु कहा, गो दान उसे दो जो पाल सके, ठीक है। पुराने प्रायश्चित होते थे, तब उसको कहा जाता था तुम्हें एक दान करना है, एक गाय दान करना है, तुम्हें 5 गाय दान करना है, तुम्हें 50 गाय, राजा होता था तो तुम्हें 100 गाय दान करना है। इस तरह से उनसे दान करवाते थे। प्रायश्चित उसका यही है, क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से उसके प्रायश्चित की शुद्धि हो जाती है। हाँ, कन्यादान जो दिया है उसके साथ में गौदान भी पहले दिया जाता था। जब गांव में जाते थे तो भैया इसके लिए अब दूध आदि की व्यवस्था कौन, तो बोले गाय इसको दी जाती थी, होता था पहले। अब वो पहले गाय होती थी तो वो पूरा पालन करती थी, उसका ध्यान भी रखती थी, है ना, और सब तरह से वो देने ही देने वाली थी। अब वो गाड़ी है तो अब देख लो, लेने ही लेने वाली है, बस उसमें डीजल भराओ चलेगी, नहीं तो कुछ नहीं चलेगी, धक्का मारो। गौशाला के लिए करोड़ों जीवों की हिंसा कहना कहाँ तक आगम सम्मत है, तो आ गया पहले भी। सोचो तो, दूध को पूर्ण आहार की संज्ञा दी, बिना आरंभ किए आपका पूर्ण आहार हो जाता है। हाँ, दूध यदि ले लिया तो पूर्ण आहार हो जाता है वो उसको। पतिव्रता, सती, सुशीला नारी की विशेषण बताए। सुशीला शील सहित जो है ना, पतिव्रता है, सती, ये भी सती सावित्री जो होती है ना वो। हाँ, बोलती नहीं थी लेकिन सब काम कर लेती थी वो, अभी भी बोलती है। वो मतलब यानी मूठ नहीं है वो, तो इसलिए गाय को कभी भी आप ऐसा मत समझ लेना, गाय नहीं कोई भी। आज ये जो आपके नीचे एक श्वान रहता है यहाँ पे, तो अभी नीचे बस बाहर निकलो, वो तुरंत जो है आपके साथ जाएगा, आपके साथ आएगा। गौशाला गए तो गौशाला तक चला गया, पूरा पूरा वहीं बैठा रहेगा, कुछ देंगे तो ले लेगा, नहीं तो कुछ नहीं लेगा। तो है या नहीं है ये कहाँ से आया? उसमें कोई सिखाने गया था उसको? बड़े बाबा के यहाँ दर्शन करता है तो उसको सब मालूम है कि ये बड़े बाबा हैं, इनकी मुझे रोज वंदना करना है। हो सकता है वो पंचमूर्ण स्थानव्रती भी हो सकता है, अणुव्रती भी हो सकता है, ऐसा कोई थोड़ी है कि वो अणुव्रती नहीं है। तो इसलिए
जीव तो वो है, कोई न कोई जीव जो है शुभ जीव है वो, तो इसीलिए उसको ऐसा सानिध्य मिल रहा है ना, संबोधन मिल जाता है, आप लोग भी आते जाते उसको खाने पीने के लिए हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। ये कैरम कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, तो उसमें भी क्वीन होती है, एक गोटी। तो आप इसमें आया, उसे आप पहले नहीं ले सकते। और दूसरी एक होती है पीले रंग की, एक होती है काले रंग की, और एक होती है लाल रंग की। तो लाल रंग की एक ही होती है, और बाकी वो बहुत सारी होती है, उनको आप ले सकते हो 10-20 वाली, लेकिन वो 100 वाली क्यों। हाँ, तो वो रानी होती है, उसका महत्व है। पुण्य में पाप होना स्वाभाविक है, पर पाप के द्वारा तो कभी भी पुण्य होगा ही नहीं। पुण्य जो है, उस पुण्य के द्वारा पाप होना स्वाभाविक है, होता ही है। बल्कि अल्प आरंभ होता ही है ना, जैसे पूजा आदि आदि करना है, आपको अनुष्ठान करना है, भक्ति करना है, कुछ भी करना है, तो बिना उसके तो नहीं होगा ना कुछ भी। पहले आप सामग्री धोएंगे, तो वही हो गया, तो वो अल्प आरंभ कहलाया, है ना, बहुत अल्प है। तो लेकिन हुआ ना, तो पुण्य में तो पाप फिर भी स्वाभाविक है, लेकिन पाप के द्वारा कभी पुण्य 3 काल में ही नहीं होगा। उच्च गोत्र एवं नीच गोत्र में एक समय मात्र का अंतर है। उच्च गोत्र कब नीच गोत्र में परिवर्तित हो जाएगा, कोई पता है क्या? कोई पता नहीं। उच्च गोत्री जो है वो नीच गोत्र में, आप जैसे ही मान लीजिए अभी पुण्य के प्रभाव से, वो था ना, देव एक एक इंद्री भया, आता है ना पूजा में। हाँ, वो उसमें 10 लक्षण पूजा में आता है ना। तो कहाँ पर वो एक समय पहले क्या था? देव, उच्च गोत्री। बोलो क्या हो गया? एक समय अंतर हुआ ना, ऐसा ऐसा लगाना है इसको। असाता का उदय, फिर भी भीतरी पुण्य तो बढ़ता ही जाता है, ठीक है ना। ऊपर में एक प्रकृति साता असाता की, असाता का उदय है, लेकिन पुण्य निरंतर निरंतर अनुवाद उसका बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए आप पुण्य को खाओ नहीं, पुण्य की खाओ, बस इतना है। पुण्य को मत खाओ, पुण्य की खाओ। ये पुण्य की खाओगे ना, तो उसमें आपको पुण्य के प्रति आदर भाव बना रहेगा कि जो भी मेरे पास में आज ये है, ये सब पुण्य की बदौलत है। कब झोंका आए पाप का कोई पता नहीं है। इसलिए उस पुण्य को मत भूलो, पुण्य को याद रखेंगे, तभी हम अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे। आज जो एक वर्ग है विशेष, वो विशेष वर्ग वो पुण्य को जो है ना हे ही मानते हैं, और पुण्य की क्रिया नहीं, पुण्य के फल को तो भोगेंगे वो, लेकिन पुण्य की क्रिया को हे ही मानेंगे। तो कैसे बताओ कल्याण होगा? होगा कभी? पुण्य को भोग रहे हैं, पुण्य को नहीं छोड़ना चाहते, तब तो मंच पे बैठे बैठे ही पानी भी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपना सब काम कर लेंगे। व्रतों के लिए कहो तो अरे इसमें क्या रखा, बेड़ी तो चाहे सोने की हो और चाहे लोहे की हो, दोनों ही बेड़ी है। हाँ, बेड़ी तो बेड़ी है, वहाँ बेड़ी है, वहाँ फिर बेड़ी पड़े, वो बेड़ा बन जाएगा, बेड़ी नहीं। जो बेड़ा लगाते हो ना आप लोग, तो वो बन जाएगा। अर्गल तो वो होगा ही, वो निधत्ती निकाचित कर्म की ओर ले जाता है। इसलिए कभी भी ऐसी व्याख्या कभी सुनना नहीं और करना नहीं। अपन को तो पुण्य के बढ़ाने के जो उपक्रम बताए हैं वो 4 ही है, व्रत, शील, उपवास। हाँ, इनके माध्यम से ही होगा, और कोई दूसरा कोई कारण नहीं है। दान, पूजा, व्रत, शील, ये भी है। दान, पूजा, व्रत और उपवास एक ही है, व्रत और शील। तो इनके माध्यम से पुण्य को निरंतर निरंतर बढ़ाते चले जाओ। दान के माध्यम से है, पूजा के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से है, तो वो जो गाढ़ा पुण्य, सॉलिड पुण्य हो जाएगा, वो फिर आपका मिट। ठीक है, पुराना पुण्य से हो सकता है कदाचित अपन को ऐसा लगता है कि अरे ये इसमें क्या है, अब अपन तो इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन
फिर भी उस पुण्य के प्रति कभी निरादर भाव नहीं ले आना, क्योंकि पुराना हमारे पास में पाप इतना संग्रहित है, इतना संग्रहित है कि उसको भी तो निकालना है, नहीं निकालना है, वो निकल के जाएगा तभी तो ये अपना असर दिखाएगा। अब वो निकलेगा ही नहीं तो ये कहाँ से असर दिखा देगा, इसलिए उसको निकालना भी जरूरी है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, करे आप जो फल, स्वयं किए निष्फल होते। ये है, इतना ही रखते हैं, समय भी पूरा हो चुका है।